उन्होंने बीसीसीआई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से भी बड़ी होगी। और वही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून। मतलब आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? अमूमन हर बंदे को पता है। कुछ पाकिस्तानी ये सोनू पीली चप्पल टाइप के लोगों को छोड़ के कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? दुनिया की नंबर 1 लीग जो है वो आईपीएल है, हर बंदे को पता है। लेकिन सऊदी अरब ने अब ये बात कर दी और ये सोचा छोड़ दिया, और एक साल से इसके ऊपर बातें हो रही थी कि जी डाउट विदाउट एनी डाउट ये जो हमारे चौधरी अनीफ साहब जो कुकड़ों की लड़ाई कराते हैं ना, वो लीग टॉप पर है। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो बे? तुम्हें भी पता होना चाहिए वो आईपीएल है। ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कौन सा ऐसा नाम लेने लगा हूं कि जो इनको नहीं पता होगा। अबे आईपीएल है भाई, वो लाइट ईयर्स आ गई हैं कब वक्त हमारे, वो लाइट ईयर्स आ गई हैं भाई रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो रेवेन्यू का है ना, ये चेंज हो सकता है, इसमें नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग पहले नंबर पर है, 10.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू, ठीक है, एनुअल 10.9, ऑलमोस्ट 11 बिलियन का, ठीक है। दोस्तों सऊदी अरब ने जो बीसीसीआई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है और चैलेंज दे भी दिया है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। अरब ने जो आईपीएल को कंपटीशन देने का पूरा जो है वो इरादा कर लिया है और आईपीएल के मुकाबले में एक नई लीग खड़ी करने का फैसला कर लिया है, और एक ऐसी लीग जो आईपीएल को पीछे छोड़ देगी मुताबिक उनके कि भाई हम एक ऐसी लीग बनाने जा रहे हैं ना जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग होगी। आपको मालूम है कि इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, लेकिन सऊदी अरब ये कहता है कि भाई हम आईपीएल से भी बड़ी लीग जो बनाने जा रहे हैं। अब पीएसएल बनेगी आईपीएल से भी बड़ी लीग, और इसे बनाएगा सऊदी अरब। करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा पीएसएल में ताकि आईपीएल को सबक सिखलाया जा सके। गरूर तोड़ेगा आईपीएल का, बदला लेगा इंडिया से। मामला यह है कि सऊदी अरब 400 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 113 अरब 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की लागत से एक क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा था। बीसीसीआई और ईसीबी ने इसकी मुकम्मल हिमायत का वादा किया था, लेकिन अब जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी। बरतानवी अखबार गार्डियन ने दावा किया है कि हट गए पीछे ये दोनों क्रिकेट बोर्ड इस काम से, बल्कि इकट्ठे हो गए इसकी मुखालिफत पर। इन्होंने फैसला किया है कि अपने खिलाड़ियों को ये लीग खेलने के लिए एनओसी ही नहीं देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईसीसी में भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल और लॉबिंग करेंगे ताकि प्लेयर्स को सऊदी लीग में खेलने से रोक सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीसीसीआई और ईसीबी ने ऐसा किया तो किया क्यों? जाहिर सी बात है, अपनी लीग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सऊदी लीग से बचाने के लिए। लेकिन पहले तो शायद बच जाती हैं, मगर अब छुट्टी खास कर आईपीएल की। सऊदी अरब का जो क्रिकेट का बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन वो जो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और उसमें से जो वो 500 मिलियन यूएस डॉलर जो सऊदी अरब ने इस लीग पे डॉलर, मतलब इतने बजट में ये लीग बनेगी, इतने बजट में इस लीग को करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ये भी बहुत बात कर दी है कि भाईजान हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, हमने आईपीएल को खत्म करना है, हमने आईपीएल से बड़ी लीग बनानी है। देखो हर बंदे को पता है कि यार आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है कि उसको कोई मैच नहीं कर पाता। ठीक है, अभी कुछ पाकिस्तानी आगे तो बोल लेंगे कि पीएसएल नंबर 1 है, बट पीएसएल इन रियलिटी नंबर 1 नहीं ना। पीएसएल नंबर 7-8 पे कहीं रैंक कर रही है इस टाइम। अगर लीग्स की बात कीजिए ना पैसे वाइज, तो पीएसएल 7वें नंबर पे है। मतलब 10 लीग्स हो रही हैं टोटल, उन 10 में से पीएसएल 7वें नंबर की लीग। सऊदी अरब उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहा है, और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की। आप खुद बताइए कि लीग ला रहे जो कि आईपीएल को कुचल के रख देगी, आईपीएल की लीग को। अबे यार एक बात बताओ सऊदिया वालों, तुम लोग कोई क्या हो गया तुम लोग को आजकल? कोई सठिया वठिया तो नहीं करो। अबे वो आईसीसी जब वर्ल्ड कप या आईसीसी के टूर्नामेंट करवाता है तो वो पहले शेड्यूल देखते हैं कि उसके बीच में कहीं आईपीएल का शेड्यूल तो नहीं आ रहा, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट भी इस आईपीएल से बड़े नहीं है। मैं आपको कसम खा के बता सकता हूं कि इस टाइम पे जितना पैसा आईपीएल के अंदर है उतना आईसीसी के टूर्नामेंट में या पूरी आईसीसी में या कहीं पर भी नहीं रखा हुआ। आप खुद सोचिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिले आईपीएल में एक एक प्लेयर जो आपको 26-27 भाई पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 ही मैच खेले ज्यादा तो खेला ही नहीं है, अब वो दिन रात पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर पीएसएल आईपीएल पीएसएल आईपीएल पीएसएल आईपीएल, जिंदगी ही उसकी इसी में गुजर गई। अब वो कहता है, आप लोगों को पता होगा कि सऊदीया ने अनाउंसमेंट किया था चैंपियन ट्रॉफी खत्म होने के बाद कि सऊदीया में पता नहीं 500 मिलियन अरब कितने रुपए थे, मैं भूल गया हूं, कि एक लीग स्टार्ट करने वाला है, जो लीग ऐसा लीग होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा लीग सऊदीया में वो लोग स्टार्ट करवाएंगे, और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे ताकि सऊदीया में अब आपको 10 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और इंडियन करोड़ रुपए।
और अगर वो मिलियंस में आप जाओगे तो पता नहीं कितने कितने मिलियंस में, इतना फुटबॉल के प्लेयर को पैसा नहीं मिलता जितना यहाँ पर आईपीएल में एक क्रिकेट प्लेयर को मिल रहा है। हालांकि क्रिकेट जो है वो इतना रिच स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट ने, बीसीसीआई ने इसको इतना अमीरी वाला स्पोर्ट्स बना दिया, इसको इतना बड़ा स्पोर्ट्स बनाया, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, और नंबर 1 पे आईपीएल, फिर बिग बैश भी आती है, और इवन के पीएसएल से नीचे लीग्स पता है कौन है? पीएसएल से नीचे लीग्स है वो श्रीलंका की लीग्स, इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पीएसएल से ऊपर रैंकिंग में है, ज्यादा पैसा मिलता है उधर से भी। तो पीएसएल को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो ना, अब आईपीएल को ले आओ। सऊदी अरब ने भाईजान ये बोला है कि हम एक लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से बड़ी होगी, और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब 2 क्रिकेट बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही जो है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में। ये मेरा ख्याल है, पता नहीं अब वो वाला सेशन खत्म हो गया या नहीं, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन लास्ट टाइम तो 2 मेजर कंपनीज ने राइट्स खरीदे थे। वो एक तो ये थी, मेरा ख्याल है डिज्नी थी, और एक कोई और थी, अब मुझे मेरे ज़हन से नाम निकला, बस 2 को मिलकर लेने पड़े थे राइट्स, एक के तो बस का रोग ही नहीं था। इस लेवल के ऊपर इंडियन प्रीमियर लीग करता है ऑपरेट व्हेन इट कम्स टू मनी। तो ये जो कैटेगराइजेशन है या जो इनकी लिस्टिंग है ना, वो मुझे ऑलमोस्ट ठीक लगती है। जो कि आईपीएल से बड़ी होगी, और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब 2 क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें इंग्लैंड और इंडिया, मतलब अगर बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई और क्रिकेट बोर्ड, और अगर ईसीबी की बात की जाए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तो ये 2 ऐसे बोर्ड हैं जो इस लीग से नाखुश हैं। अब मैं आपको पूरी गेम बताता हूँ, अब गेम होगी क्या, क्योंकि अब मैं आपको एंड पे फीडबैक भी दूंगा, या एंड पे मैं आपको अपनी चीज भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब बेसिकली शोषे छोड़ रहा है पाकिस्तान की तरह, या इन्होंने कुछ करना भी है। अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो है तनवीर अहमद ने जो है कल ये बात टीवी चैनल पर कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को इस पीएसएल के खत्म होने के बाद सऊदिया की हेल्प करनी चाहिए उस लीग में, जो लीग बहुत ज्यादा बड़े रकम की लीग है, कि वो लीग आगे बढ़े, और उस लीग में सबसे ज्यादा हेल्प पाकिस्तान को करना चाहिए। भैया देखिए, एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानी सोचते क्या है। इनको लगता है कि लीग में अगर आप पैसा लगाओगे तो लीग कामयाब होगी, आगे बढ़ेगी, लोग देखने आएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, सऊदी अरब ने आईसीसी को ये मतलब लेटर भी लिख दिया, और आईसीसी से कंफर्मेशन भी ले लिया है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बोला जाए कि अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करें हमारी लीग खेलने के लिए। और ये लीग मतलब आईपीएल से अगर डिफरेंट होगी तो मुख्तलिफ चीजों में ये चीज जो है लीग आईपीएल को पीछे छोड़ेगी। मतलब ये लीग एक कंट्री में नहीं खेली जाएगी, जितनी बड़ी लीग होगी, जितना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगी, उतने ही इंटरनेशनल प्लेयर्स उसमें ज़्यादा होंगे। ये भी एक और आपको पते की बात बता रहा हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया भर का इंटरनेशनल क्रिकेटर पहुंचा होता है खेलने, सारे बड़े नाम। आईएल T20 में सेम यही फार्मूला अप्लाई होता है, ऐसे T20 में भी घुसे होते हैं। और ये अब आप ये देखें, जो इंडियन प्रीमियर लीग की मेजर फ्रेंचाइजेज हैं ना, उन्होंने आईएल T20 में, ऐसे 20 में, ये अपना मेजर लीग क्रिकेट MLC, इसमें अपनी सिस्टर फ्रेंचाइजीज घुसाई हुई हैं। 3 आईपीएल छोड़कर 3 और मेजर फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट ये T20 लीग्स, उसमें जो मदर फ्रेंचाइज है वो घुसी हुई है, सिस्टर फ्रेंचाइज बनाई हुई है अपनी। आप वो डरबन के उनको ऐसे 20 में देख लें, वहाँ पे डरबन किंग्स है, और ये चेन्नई सुपर किंग्स का वो डरबन किंग्स है। फिर वो दिल्ली वालों की भी है वहाँ पर, वो प्रिटोरियस के क्या कुछ इस तरह करके उसका कोई नाम है समथिंग, तो वो सारा यही खाता है। तो ये इससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये रेवेन्यू ठीक ठाक किस्म का जनरेट हो रहा है इधर इन 4 लीग्स में, जो मैंने आपको बताया, आईपीएल, आईएल T20, SA20, MLC। और इसी में आप बाकी लीग्स को देख लें, इंटरनेशनल प्लेयर्स जिस लीग में आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, समझ लें उसका रेवेन्यू मॉडल ठीक ठाक तगड़ा है, क्योंकि वो पैसे प्लेयर रेवेन्यू जनरेट करेगी, कोई ना कोई फ्रेंचाइज या लीग बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, फ्रेंचाइजीज उसी रेवेन्यू में से कमाएंगे, तो ही तो प्लेयर्स को बड़े पैसे दे पाएंगे ना, ज़्यादा मुआवजा, क्या आकर हमारे साथ खेलो यार, ये छोटी मोटी लीग छोड़ो, आओ हमारे साथ खेलो, इधर तुम कितने ले रहे हो, $5,000, हम तुम्हें 20,000 देते हैं, इस तरह होता है। तो ये सारे का सारा जो है ना एक गोरख धंधा है पैसे का, और T20 लीग क्रिकेट में तो बहुत पैसा है, ये आपको मैंने बता दिया, आप इसी से अंदाजा